दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 767 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। देश के विभिन्न शहरों में अपने खिलाफ दर्ज तमाम एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को न्यायाधीशों की जैसी कठोर टिप्पणियों से दो चार होना पड़ा, उन्हें लेकर सवाल खड़े होने स्वाभाविक हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को राहत देने के बजाय उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा, इसलिए उनके सामने अपनी याचिका वापस लेने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। पता नहीं हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जिस तरह उदयपुर में कन्हैया लाल की बर्बर हत्या के लिए भी जिम्मेदार ठहरा दिया, उससे उन तत्वों के हौसले बुलंद हो सकते हैं जो सिर तन से जुदा जैसे खौफनाक नारे के साथ उन्हें मारने की धमकियां देने में लगे हुए हैं। इसके चलते उन्हें सुरक्षा देनी पड़ी है। इससे इनकार नहीं कि ज्ञानवापी प्रकरण में टीवी चैनल पर बहस के समय नुपुर शर्मा ने तल्ख लहजे में जो टिप्पणी की उसने लोगों को उद्वेलित किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भावनाएं आहत होने के नाम पर लोग हिंसा और यहाँ तक कि गला काट कर हत्या करने लग जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए जैसी टिप्पणियां की, उनसे उनके विरोध में सड़कों पर उतरकर उत्पात मचाने वालों को यह संदेश जा सकता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। आखिर सुप्रीम कोर्ट इसकी अनदेखी कैसे कर सकता है कि नुपुर शर्मा के माफी मांगने और उन्हें भाजपा से निलंबित किए जाने के बाद भी देश के कई शहरों में उनके खिलाफ किस तरह उग्र और हिंसक प्रदर्शन हुए। यह सही है कि किसी याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों की ओर से की जाने वाली कई टिप्पणियां फैसले का हिस्सा नहीं होती, लेकिन उनका असर तो पड़ता ही है। अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा को फटकार लगाने और दिल्ली पुलिस से यह प्रश्न करने तक सीमित रहता कि आखिर उसने
निलंबित भाजपा नेता के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद क्या किया? यदि किसी के खिलाफ FIR दर्ज होती है तो लोगों को यह पता चलना चाहिए कि उस पर आगे क्या कार्रवाई हुई। आशा की जाती है कि दिल्ली पुलिस इस प्रश्न के उत्तर के साथ सामने आएगी, लेकिन इसी के साथ यह भी अपेक्षित है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणियों पर विचार करे। यह अपेक्षा इसलिए क्योंकि उसकी कुछ टिप्पणियां उन लोगों को बल प्रदान करने वाली भी हैं जो भारत में ईशनिंदा का वैसा ही कठोर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं जैसे कई इस्लामी देशों में बने हुए हैं। चेंज। समय के साथ लोगों के सुख और सुविधाओं में खासी वृद्धि हुई है। हालांकि इसके लिए प्रकृति से खूब छेड़छाड़ भी हुई है, जिससे वैश्विक ताप भी निरंतर बढ़ रहा है। मौसम चक्र भी बदल रहा है। इन सभी पहलुओं की पड़ताल के लिए शिमला में वीरवार को जलवायु परिवर्तन पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया। कहा गया कि बढ़ते प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का अवैज्ञानिक व अत्यधिक दोहन व वैश्विक ताप बढ़ने के कारण हिमालयी क्षेत्रों में वर्ष 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाएगा। इससे ग्लेशियर पिघलेंगे और हिमालयी क्षेत्र में झीलें बनेंगी। इससे नदियों में बाढ़ जैसी स्थितियों की आशंका रहेगी। कार्यशाला में ऐसे शोध पर जोर दिया गया कि पनबिजली परियोजनाओं के माध्यम से बिजली तैयार की जाएगी व इस पानी का अन्य कार्यों में प्रयोग किया जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने पर बल दिया। बीते कुछ वर्षों से हिमाचल प्रदेश में भी विकास का पहिया तेजी से घूमा है। पर्यटकों की आवक भी बढ़ी है। कई पर्यटन स्थल विकसित हुए हैं। पहाड़ों पर हरियाली कम हुई है और कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं। जो क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढके रहते थे, अब वहां बर्फ नहीं दिख रही है। जिन क्षेत्रों में बर्फ की सफेद चादर होती थी, अब वहां पर प्रदूषण के कारण काले धब्बे नजर आते हैं। सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर हरियाली बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। अब मानसून शुरू होते ही पौधारोपण अभियान भी चलेंगे और लाखों पौधे रोपे जाएंगे। लेकिन आवश्यक है कि इन पौधों की सुरक्षा की जाए। हर साल प्रदेश में लाखों पर्यटक आते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनाते समय पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देना होगा। यह इसलिए भी आवश्यक है कि पर्यटक स्थलों पर बढ़ रहा कचरा भी प्रदूषण को बढ़ा रहा है।
प्राकृतिक संसाधनों का अवैज्ञानिक व अवैध खनन रोकना होगा। वन माफिया से भी पेड़ों को बचाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीर होना होगा। वास्तव में सभी की सक्रियता से ही पर्यावरण संरक्षण संभव है। तभी जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में सफलता मिल सकेगी। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।